और वो पढ़ के देखा था वापस, वेव कर्व मेथड जो थोड़ा बहुत हमने किया था, उसमें कोई डाउट? ठीक है, तो पहले हम असाइनमेंट देख लें। बारी असाइनमेंट की जो प्रॉब्लम है वो बता दो, फिर वापस वेव कर्व मेथड एंड देन डोमेन। अच्छा, बोलो जी, प्रॉब्लम बोलो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम ये भी कर्व मेथड मैम फिर से करवा दो मैम, बहुत कंफ्यूजन आ रही है मैम चैप्टर में। कोई बात, वो तो करना ही है, वो तो मुझे पता ही था, मैंने इसीलिए थोड़ा सा उसका बात करके छोड़ दिया था कि एक बार पढ़ोगे तो समझ में आएगी, वो वापस मैंने आना ही है उस पर, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट रिलेशन फंक्शन में जो असाइनमेंट में जो प्रॉब्लम है वो बोलो पहले। आर यू मैं वेव फॉर मेथड पे आ रही हूँ। 12th क्वेश्चन, 12th 12th question, if x is a set 8 raised to power n, 8 raised to power n minus 7 minus 1, n belongs to natural numbers, and y is the set 49 n minus 1, n belongs to natural number. अब आपको बताना है proof that x is a subset of y. अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी x सेट के एलिमेंट्स हैं n को कुछ वैल्यूज डाल करके इसके एलिमेंट्स को एनलिस्ट करो, इसके एलिमेंट्स को एनलिस्ट करो, फिर हमें समझ में आएगा, कोई पैटर्न समझ में आएगा, वहां से हम बताएंगे कि x y का सबसेट है या नहीं। यहाँ देखो जी, x के एलिमेंट अगर मैं लिखूं, n को आप 1 डाल दें तो क्या बनेगा, 0। यस मैम। यस मैम। 1 लोगे तो क्या बनेगा, सॉरी 2 लोगे तो 64 माइनस 15 क्या आ गया, 49। अगली टर्म क्या आ रही है, हाँ जी, n को 3 डालो और टर्म बताओ क्या बनी अगला, 455 455 455 55। मैम वैल्यूज कहां तक पुट करनी है, सिर्फ हमें कुछ पैटर्न ढूंढना बेटा। यहाँ से देखो, यहाँ से तो क्लियर हो रहा है। अब n को 1 डालोगे 0 आएगा, 2 डालोगे 49 आएगा, 3 डालोगे तो 49 इंटू 2 98 आ रहा है, एंड सो ऑन। मतलब यहाँ तो हमें क्लियर हो रहा है कि आपके पास 49 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, वो यहीं से क्लियर हो रहा है। अभी यहाँ देखना है कि कौन से मल्टीपल आ रहे हैं। 455 कुछ नहीं लग रहा, ठीक है, तो आपने निकाल दिया। 8 पावर 3 माइनस 3, 21 और 1 22, 8 पावर 3 क्या हो जाएगा, 64 इंटू 8 512 क्या आएगा, 512 512 माइनस दिस, सो 670 आया। अगर आप देखो क्या 570 49 का मल्टीपल है, 570 की 470 सॉरी 490। 512 में से 22 जाएगा, 10 जाते, मतलब मैं 12 ही निकाल दूं तो 5 और 10 गया तो 490 आया। अब यहाँ पर
49 के सारे मल्टीपल्स आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड मल्टीपल्स आएंगे 49। चाहो तो एक और वैल्यू भी निकाल के देख सकते हो। सो कैन आई से x इज अ सबसेट ऑफ y? हम कैसे? यहाँ पर देखो बेटा क्या क्या वैल्यू x सेट में आपने n को 1 डाला तो 0 आ गया, 2 डाला तो 49 आया, 3 डाला तो 490 आया। ये सारे क्या 49 के मल्टीपल्स हैं? यस मैम। ये भी 49 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे पॉसिबल सबसेट्स आएंगे क्योंकि जैसे जैसे आप n को 1 2 3 डालते जाओगे 41 into 1 41 49 into 2 49 into 4 सारे मल्टीपल्स आएंगे। यहाँ कुछ लिमिटेड वैल्यूज आ रही बट है 49 के मल्टीपल्स। हम पर x बड़ा हो गया ना मैम वैसे। उससे क्या फर्क बेटा? अगर मैं यहाँ पर n को 11 डाल दूं तो क्या 490 आएगा या नहीं आएगा? Yes, ma'am. आई टू अंडरस्टैंड। मैंने यहाँ सिर्फ 3 एलिमेंट लिखे हैं, इसमें आगे चलते जाओगे तो आपके पास यहाँ से क्लियर ही है कि 49 into 3 49 into 4 49 into 5 सारे मल्टीपल आते जाए, कोई भी छूटेगा नहीं। यहाँ y सेट में all multiples of 49 will be there but here some selected multiples of 49 will be there, so x becomes a subset of y। मैं क्लियर हो गई ये बात? यस मैम। ठीक है जी, आगे चलो। अगली प्रॉब्लम बोलो जी फटाफट असाइनमेंट में। 16 For 3 sets ABC show that A intersection B is equal to A intersection C need not employ B is equal to C। अब हमें कहा शो करना है, मैं एग्जांपल्स लेकर के शो कर सकती हूँ। A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C सेम है। लेटर से A सेट को ले लो 1 2 3 4, B सेट को ले लेते हैं 1 3 4, C सेट को ले लेते हैं 1 3 4 8। What is A intersection B? 1 3 4. And what is A intersection C? 1 3 4. But B is not same as C. ठीक है, फिर आगे हमें कहा गया A is a subset of B, then C minus B is a subset of C minus A. A is a subset of B, then C minus B subset of C minus A। एग्जाम्पल से शो ही करना तो एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। यहीं से देख लेते हैं A B का सबसेट है, A B का सबसेट बनाना है तो इसमें लेट अस से ये 1 and 3। A is a subset of B। अब मुझे क्या करना है, C कुछ है मेरा C minus B, C minus B करूं तो क्या आएगा? मैम 8। तो C कोई भी सेट है, ओके C minus B करोगे 8 आएगा और C minus A करोगे तो मैम 4 and 4 8 4 and 8. तो हो गया, दिस इज सबसेट ऑफ दिस। ओके। और बोलो जी। After question number 16, मैम बस इतने थे। इतनी प्रॉब्लम थी, बाकियों ने करी नहीं है मुझे लग रहा है, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं पूछ रहे हो। करी होती तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत आई होती। काम नहीं करते तुम लोग। सेट चैप्टर क्लियर है, फंक्शन चैप्टर में बहुत दिक्कत है। हाँ दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो मैम? फंक्शन चैप्टर में बहुत दिक्कत आ रही है। मुझे आवाज नहीं आई मैम, दोबारा बोलो क्या कहा आपने? हम जो फंक्शन चैप्टर है ना मैम, उसमें बहुत दिक्कत आ रही है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी डोमेन रेंज ये सब कुछ मैं बहुत बहुत लोअर लेवल की बात अभी कर रही हूँ। बहुत कुछ है इसके अंदर, एकदम अभी मैं वहां पर नहीं जा रही, धीरे धीरे करके चलेंगे, कोई बात नहीं। एक्चुअली आपका जो 10th का स्टैंडर्ड रहता है
और जो +1 का स्टैंडर्ड रहता है, दोनों में बहुत फर्क है। इतना तो अभी तक आपको पता चल गया होगा। 10th में जो चीजें आप पढ़ते हो बहुत ही लाइक आसान वाली चीजें हैं, चाहे वो मैथ्स में है चाहे वो साइंस में है। जैसे आप +1 में आते हो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, और उन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए पहले बहुत सारे बेसिक्स को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है। कोई बात नहीं, लगता है थोड़ा सा टाइम, बट घबराना नहीं है। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। धीरे धीरे चल रहे हैं इसीलिए, वरना जैसा ये चैप्टर है इसको करने में तो 5 या 6 लेक्चर में 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट सो मच ऑफ टाइम वी आर टेकिंग, ये सिर्फ इसीलिए कि हम धीरे धीरे करके चलें ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग रहे चीजों। जैसे अभी हम वेविकल कर्व की मेथड बात कर रहे थे, वेविकल मेथड ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर ही अभी यूज होगा, बहुत जगह इस वेविकल मेथड की आपके पास एक्सप्लिकेशन है। जहां जहां आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेंगी वहां वहां वेविकल मेथड यूज होगा। तो मैं वापस से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बात कर रही हूँ, जहां पर दिक्कत हो वहीं रोकना, वहीं मुझे पूछना है। सबसे पहली बात, अगर मेरे पास लीनियर इनइक्वालिटीज है, लीनियर इनइक्वालिटी से पहले भी मैं लीनियर इक्वालिटीज की बात कर रहा हूं, थोड़ा और बेसिक से शुरू कर लेते हैं। इफ आई से मेरे पास है 2x plus 3 is equal to 0, and I ask you to find solutions of this linear equality. What my answer is? X is equal to -3/2. X is equal to -3/2. I'm getting 1 point only, which is going to satisfy this equation. First thing, जब आप equations को solve करते हो, तो आपके पास जो number of solutions आते हैं, they depend upon degree of the polynomial. ये बात समझ में आती है? Yes, ma'am. लीनियर पॉलिनोमियल है तो आपके पास एक ही आंसर बनेगा, क्वाड्रेटिक होगा तो 2 रूट्स आ जाएंगे, क्यूबिक के आप करते आए और रूट्स तो 3 रूट आएंगी, बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो 4 आएंगे, सो ऑन एंड सो। लेकिन आज जब मैं इनइक्वालिटीज पर आ जाती हूँ, जैसे मैं कहूँ x is greater than 3, इस बात का मतलब क्या बनेगा? 2 तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल वेरिएबल में ही जा रहे हो तो हम क्या करें, हम नंबर लाइन पर इसको प्लॉट कर लें। ये 3 एंड आई से x is greater than 3, इंक्लूड नहीं किया तो ये बन गया। अब अगर मैं आपको बोलूं इसको मैंने 2 डायमेंशनल पर रिप्रेजेंट करना, तो क्या इस इनइक्वालिटी से, यही से क्लियर हो रहा है वैसे तो आपको, क्या मुझे इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स मिलते हैं या पूरा रीजन मिलता है? आई एम गेटिंग द रीजन हियर। सो यहां से आपको कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स मिलते हैं, यहां से आपको रीजन्स मिलते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है। सो इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होगा दैट इज अ वास्ट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू इक्वालिटी का सॉल्यूशन। अब अगर मैं यहाँ कहूँ x is greater than 3, तो मैं क्या कहूंगी, मैं पहले x is equal to 3 देती हूँ। अब आप लोगों ने 9th क्लास में प्लॉट करना सीखा है, x is equal to 3 कैसी लाइन बनेगी भला x is equal to 3? अगर मैं x y लेगी, बोलो Horizontal line. हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, x is equal to 3, Sorry, ma'am. Vertical line. वर्टिकल लाइन। पास एक 3 x को 3 रखना है, ये 1 2 ये 3, x is 3, y can be anything। y के बारे में मुझे कहा नहीं, कुछ भी नहीं कहा गया, सिर्फ x को कहा गया, x कितना है 3। सो ये मेरे पास वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x is equal to 3। अब मैं कह रही हूँ x greater than 3, where should I go, on the right hand side of this or on the left hand side of this? right hand side। right hand side, मतलब ये मेरा सॉल्यूशन। अब अगर मैं कहूँ मेरे पास है, ये फिर से एक्सप्लेन करना। देखो मैंने कहा x 3 से बड़ा। If I ask you the region where does x greater than 3 lies, this is the line x is equal to 3। पर अगर मैं इस तरफ आ जाऊंगी तो जो x की वैल्यू वो 3 से बड़ी है कि छोटी है?
मैम स्मॉलर स्मॉलर, मुझे कहाँ जाना था? ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3। फिर मूव करके, राइट। इक्वालिटी जो मैंने प्लॉट की, एक बार दोबारा देखो, जो मैंने इक्वालिटी प्लॉट की, इसने मेरे एक्स वाई प्लेन को दो रीजन्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट सेकंड। वन विद रिप्रेजेंट ग्रेटर देन दिस वैल्यू, अनदर विद रिप्रेजेंट लेस देन दिस वैल्यू। ये मेरे पास सिचुएशन है। नाउ इफ आई से, मैं थोड़ा सा और इसमें चेंज कर दूं, आई से x minus 1 greater than 5। अब क्या करूं? x greater than 6 6, x greater than 6 है, तो जो x is equal to 6 वाली लाइन है, मुझे उसके इधर उधर चलना है, that becomes my solution. So x greater than 6 का सॉल्यूशन मैं लिखूं तो लिखूंगी 6 to infinity, इसका सॉल्यूशन लिखूं तो मैं लिखूंगी 3 to infinity। समझ में आ रही है ये बात? मतलब अब मेरे पास जो सॉल्यूशंस हैं वो कुछ पर्टिकुलर रीजन्स आएंगे, कुछ इंटरवल्स बन जाएंगे, जैसे ये 6 to infinity हो गया, ये 3 to infinity हो गया, इस तरह से मेरे पास इंटरवल्स बन रहे हैं अब सॉल्यूशंस, ना कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स। अब if I have x plus 5 less than 0, what is the meaning of this? then x greater than minus 5 Greater than minus 5, Smaller than minus 5. smaller than minus 5. ये term को इधर shift किया तो minus 5, so x is less than minus 5। अगर मैं ग्राफ पर जाऊं, ये अगर मैंने x is equal to minus 5 किया है, I'll go on the right hand side of this or on the left hand side of this? and left hand side Left hand side of this, क्योंकि माइनस 5 से छोटी वैल्यूज लेफ्ट पे मिल रही है, राइट में चले जाऊंगे तो माइनस 5 से बड़ी वैल्यू मिलना शुरू होते हैं। सो आई एम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ माइनस 5। नाउ जब तक मेरे पास एक ही लीनियर फैक्टर था तो मुझे समझ में आ रहा था कि मैंने क्या करना है। अब थोड़ा सा हम इसको, यहीं पे मैं भी रहती हूँ, थोड़ा सा लोशिया बताओ, 5 minus x greater than 0, X is smaller than 5. x is smaller than 5, I write it as 5 greater than x। 5 x से बड़ा है, इसका मतलब x को 5 से छोटा होना पड़ता है, और अगर x 5 से छोटा है तो if this is x is equal to 5, I'll go on left hand side of this where this is x। क्लियर है यहाँ तक बात? Yes, ma'am. Now if I say, यहां पर देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई एम सेइंग minus x minus 7 greater than 0। and x is greater Smaller than than X is smaller than 7. x is smaller than 7, this is what you want to say। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब भी आप इनइक्वालिटीज डिस्कस कर रहे हो, सबसे पहले वेरिएबल के साथ जो नेगेटिव आ जाता है ना, इसको हटा दिया, तो ये बहुत ज्यादा तंग करने वाला था। इसको हटाने के लिए मैंने इसको लिख दिया x plus 7 greater than 0। ठीक है, अब ये नेगेटिव रिमूव नहीं हुआ, अभी तो मैंने सिर्फ बाहर निकाला है, आई वांट टू रिमूव इट। अगर मेरे पास होता माइनस ऑफ x plus 7 is equal to 0, तो मैं सीधे सीधे इस नेगेटिव को हटा करके मैं सीधे से लिख सकती थी x is equal to minus 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, माइनस को मैंने हटा दिया, इफ माइनस ऑफ x plus 7 is 0, I can definitely write x plus 7 is 0 और x is equal to minus 7, no problems at this point। लेकिन अगर नेगेटिव साइन है और साथ में इनइक्वालिटी आ जाए, then my problems become multifold। एक बात बता, what is the relation between minus 3 and minus 2? minus 3 minus 2 से छोटा कि बड़ा? छोटा। Hmm? Minus 3 माइनस smaller than Smaller than minus 2। अगर मेरे पास सिचुएशन हो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5, मैं ये नेगेटिव नेगेटिव काट करके x इज इक्वल टू y बोल देती हूँ, ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी। नाउ टेल मी, कैन आई पुट हियर? no, ma'am. नहीं कर सकते। अगर मैंने नेगेटिव साइन को ऐसे काट दिया तो मेरी इक्वालिटी बन जाएगी 3 लेस देन 2, या बहुत बड़ी गड़बड़ होगी।
प्लीज नेवर लिसन। जरूरत हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर रहे हो और नेगेटिव साइन को कंपनसेट करना है, अगर आपको यहाँ पर अब नेगेटिव साइन को कंपनसेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही से ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद -1। एंड जब नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है इनइक्वालिटी में, देन रिमेंबर इनइक्वालिटी साइन चेंजेस एंड माय स्टेटमेंट बिकम्स 3 इज ग्रेटर देन 2। इनइक्वालिटी में नेगेटिव इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता, नेगेटिव को हटाना है तो इनइक्वालिटी को बदलना पड़ेगा, लेस टू ग्रेटर में ले जाना पड़ेगा। ये बात समझ में आई है? इनइक्वालिटी में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी मल्टीप्लाई में 1 कर रहे हैं ना। मल्टीप्लाई किया बेटा, तो ये -3 -1 से मल्टीप्लाई हुआ, -2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन अगर मैं इसको लेस ही रखूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बढ़िया -1 से मल्टीप्लाई करें ना, सीधे ही साइन चेंज कर दें और माइनस माइनस कैंसिल कर दें। माइनस माइनस को क्या करो, कैंसिल और साइन चेंज कर देना। हाँ मतलब वही है, बात वही है कि हमने इसको कैंसिल किया और साइन बढ़ा वो किया, लेकिन अगर आप टेक्निकली जाते हो तो हम ऐसा कहते हैं कि इनइक्वालिटी में नेगेटिव्स कैंसिल नहीं हो सकते। यहाँ कैंसिल नहीं किया जाता, हम कहते हैं इसको मल्टीप्लाई किया हमने बोथ साइड विद -1 और साइन को बदल दिया, सो आई गेट 3 ग्रेटर देन 2। सो आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, अगर दोनों साइड पर या एक साइड पर भी आपका नेगेटिव है, उस नेगेटिव को अगर आपने पॉजिटिव बनाया तो आपको इनइक्वालिटी का साइन उल्टा करना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? मैम अगर एक साइड पे पॉजिटिव है एक साइड में नेगेटिव है, तो हमें एक साइड वाले को करना है नेगेटिव मल्टीप्लाई या फिर पूरी वैल्यू को ही करेंगे? ध्यान से सुनो, अगर आपके पास है -7 लेस देन -x लेस देन 7 और मैं x की वैल्यू निकालना चाहती हूँ, राइट, तो मैं क्या करूंगी, x ग्रेटर देन -7, दोनों तरफ नेगेटिव हुआ, ये x ये -7 बन गया, लेस का ग्रेटर हो। फिर माइनस की वैल्यू तो हटी नहीं है अगर हमने ऐसे सोच रहे हैं। वेरिएबल से हटाने की मुझे वैल्यू, वेरिएबल के साथ नेगेटिव नहीं जमता मुझे। ओके ठीक है जी, इसको हटाने के लिए नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, आपका सॉल्यूशन क्या निकल के आया, x शुड बी ग्रेटर देन -7। समझ गए? अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर भी एक ही साइड पे नेगेटिव है। अब अगर मैं इस नेगेटिव को हटाना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलो सर? मैम x + 7 smaller than 0। अब ये नहीं कहना यहाँ तो माइनस का हमने कुछ किया नहीं भैया, इसको 0 को -1 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो उसने 0 ही हो जाना। सो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नेगेटिव फिनिश हो गया, ये ग्रेटर लेस में चला गया। सो x + 7 लेस देन 0, अल्टीमेटली x इज लेस देन -7। मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, देखो -x ग्रेटर देन 7 and then x less than -7, whatever way you are able to understand, make it that way। मैंने क्या किया, दोनों से नेगेटिव निकाला, इस नेगेटिव को हटाने के लिए ग्रेटर को लेस किया, ये एक तरीका है। दूसरा, वेरिएबल को एक तरफ रखो, कांस्टेंट दूसरी तरफ शिफ्ट किया, नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, लेकिन वैल्यू x की चाहिए थी, इसे x करने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, ग्रेटर लेस। यस मैम। बोलो ठीक है, यहाँ तक अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? नो मैम। ये तो मेरी बात हुई जब मेरे पास एक ही वेरिएबल है, तो फिर तो मैं शिफ्टिंग करके वेरिएबल को एक तरफ रखूं, कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं, तो मेरा काम बड़े प्यार से हो जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मेरे पास क्वेश्चन आ गया, x + 2 * x - 1 ग्रेटर देन 7। अब पड़ गई मुसीबत। अब मैं ऐसे नहीं कर सकती, वेरिएबल एक तरफ रखूं, कांस्टेंट दूसरी तरफ ले जाऊं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं।
अब मैं क्या करूंगी बोलो, हम कांस्टेंट उधर ले देंगे, फिर कांस्टेंट सॉल्व हो दोबारा बोलो। हम कांस्टेंट को मैम उधर ले देंगे, -2 और +1 मिल जाएगा वहां पर। आप लोगों का माइक आपसे बड़ी दूर है क्या? आपके आवाज ऐसे आती है जैसे पता नहीं कहाँ बड़ी दूर से बोल रहे हो, आप माइक के आसपास नहीं बोल रहे हो। माइक मैम दोबारा बोलो। +2 और -1 हम उधर ले देंगे मैम, 2 -1 हो जाएगा और 1 पॉजिटिव 1 हो जाएगा। ऐसे कैसे? इसको ऐसे कैसे उधर ले जाऊं? ऐसे कैसे होता है? अगर मेरे पास है a इंटू बी ग्रेटर देन 0, किस चीज को उधर ले जा सकते हो, कैसे ले जा सकते हो? मैथ्स के बेसिक्स की धज्जियां नहीं उड़ानी ऐसे हमें। ये दो चीजों की मल्टीप्लिकेशन को 0 से बड़ा करना है आपको। आप ये नहीं कर सकते ये इसके कांस्टेंट उठा के उधर लेके बेचारे बाकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स आपस में। इट इज एक्चुअली x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। Yes, ma'am. आई कांट डू। अगर मैं करती भी हूँ तो मैं यहाँ पर क्या कर पाऊंगी, इसको उधर ले भी जाऊं तो ये मैं कभी भी किसी चीज को 0 से कंपेयर तो कर सकती हूँ। 0 से कंपैरिजन का मतलब टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो तो कर सकते हो, लेकिन 2 से कंपैरिजन के तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, कोई बेंचमार्क ही नहीं है कि मैं 2 से साथ कंपैरिजन कर पाऊँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगर ये एक्सप्रेशन दिया था इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने बताना है कि ये 0 से बड़ा है या नहीं, कहाँ बड़ा है कहाँ नहीं। इसके लिए ऐसी सिचुएशंस में हम यूज करते हैं वेव कर्व में। क्या करना है, मैंने स्टेप्स ध्यान से देखो। पहली चीज है जितने भी यहाँ फैक्टर हैं फॉर द टाइमिंग हम लीनियर लेके चल रहे हैं। और दूसरी चीज मैंने कहा कोएफिशिएंट ऑफ x इन ईच फैक्टर मस्ट बी पॉजिटिव। अगर नहीं है तो उसे बनाएंगे, अभी आते हैं वो भी कैसे करना है। फॉर द टाइमिंग सिर्फ मैंने कहा कोएफिशिएंट ऑफ x इन ईच फैक्टर मस्ट बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव है। सेकंड स्टेप क्या करना है, पुट ईच फैक्टर equal to 0 and get values of x. दो फैक्टर है यहाँ पर, दोनों को 0 से इक्वेट किया। x plus 2 is equal to 0, x minus 1 is equal to 0. x is minus 2 and x is 1. ये minus 2 ये 1। फिर मैंने क्या कहा था, anybody who remembers what was the next step? कहां पर मेरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव और कहां पर नेगेटिव था? किसी ने दोबारा घर जाके पढ़ के देखने का कष्ट किया हो तो? Between them it is negative and behind both of them it is positive. फर्स्ट पॉइंट आपको मिला, राइट मोस्ट पॉइंट आई शुड से। राइट मोस्ट पॉइंट के राइट में एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहता है। इससे उस अगले वाले पॉइंट तक जाओगे तो इन बिटवीन नेगेटिव, आगे चले गए तो फिर से पॉजिटिव। मुझे एक्सप्रेशन को पॉजिटिव करना था, इसका मतलब इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन मुझे मिलेगा दैट विल बी माइनस इंफिनिटी टू -2 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। मतलब मैं 1 से बड़ी वैल्यू डाल दूं तो मेरा आंसर पॉजिटिव मिलेगा, -2 से छोटी वैल्यूज डालूं तो मेरा आंसर पॉजिटिव मिलेगा। इट इज वेरीफाइड। 1 से बड़ी वैल्यू लेट अस से 2 डाल देते हैं, 2 + 2 4, 2 - 1 1, पॉजिटिव हो गया, दोनों नंबर पॉजिटिव तो प्रोडक्ट पॉजिटिव। -2 से छोटी वैल्यू लेट अस से -3 डालूं तो -3 + 2 -3 - 1 -1 into -4 पॉजिटिव। अगर मैंने नेगेटिव पूछ लिया होता, लेस देन 0 पूछ लिया होता तो आंसर हो जाता -2 से 1 के बीच। अब बताओ जी, बात आई कुछ समझ में कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ जी मयंक। मैम आपने 2 पॉइंट्स क्या लिखे हैं मैम, क्लियर नहीं है मैम। पहला पॉइंट मैंने कहा कोएफिशिएंट ऑफ x इन ईच फैक्टर मस्ट बी पॉजिटिव, जो यहाँ पर दोनों में पॉजिटिव है। सेकंड लिखा पुट ईच फैक्टर इज इक्वल टू 0 एंड गेट वैल्यू ऑफ x। x + 2 को 0 डाला तो x की वैल्यू -2, x - 1 को 0 डाला तो x की वैल्यू 1। जो पॉइंट आ गए उनको नंबर लाइन पर प्लॉट कर दिया।
राइट मोस्ट पॉइंट के राइट में जाओगे तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव, इस पॉइंट से अगले पॉइंट में जाओगे तो इन बिटवीन नेगेटिव, और इसके बियॉन्ड चले जाओगे तो positive। हम बियॉन्ड पे जाने पे पॉजिटिव कैसे आया? आपके सामने ही है कैसे आया। -2 से नीचे की कोई भी वैल्यू देख लो, -3 डाली मैंने इसमें, -3 + 2 ये नेगेटिव हो गया, इसमें ये भी नेगेटिव हो गया, फैक्टर नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ओके ठीक है जी। अब मैं अभी 2 सिर्फ फैक्टर्स तक रेस्ट्रिक्टेड हूं। चलो पहले तुम 2 में ही मुझे कुछ क्वेश्चन 2-4 करके बताओ, फिर हम बात करते हैं। मैम फिर -1 पे पॉजिटिव नहीं आना चाहिए? -1 पे नेगेटिव है बेटा, -2 से 1 के बीच में क्या बोला गया इस इंटरवल में, -2 to 1 में 0 और 1 -1 नेगेटिव मतलब। हाँ। नेगेटिव -2 से 1 में। Excuse me, मैम। बोलो बोलो मैम बोलो। मैम अगर -2 के मैम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं हम तो वैल्यू तो नेगेटिव आएगी। दोबारा बोलो, एक तो थोड़ा माइक के पास आके बोला करो, आपकी बात आधी समझ आती है आधी समझ नहीं आती। जो अगर -2 के मैम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो हम वैल्यू तो नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। मैं तो इस एक्सप्रेशन की बात कर रही हूँ, मुझे x की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव से मतलब नहीं है, मुझे अपने इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव या नेगेटिव करना है। ऑब्वियसली x की वैल्यू इधर जाने पे नेगेटिव है, लेकिन क्या इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव है? नो मैम। बस मेरा काम x को देखना नहीं था पॉजिटिव या नेगेटिव, मेरा काम इस एक्सप्रेशन को देखना था पॉजिटिव। समझे? यस मैम। लो जी, समझ गए हो तो जरा बताओ फिर, अगर मेरे पास हो x + 2 * x + 5 < 0, सोच समझ के करना जरा क्वेश्चन। मैम x = -2 and x = -5। x के कोएफिशिएंट यूनिटी हैं, दोनों को 0 पुट किया, एक वैल्यू -2 आई, एक -5। राइट मोस्ट पॉइंट के राइट में मेरे एक्सप्रेशन ने कैसा होना है? पॉजिटिव, नॉट सेटिस्फाइंग। इन 2 के बीच में नेगेटिव और इसके इधर फिर से पॉजिटिव। मुझे एक्सप्रेशन कैसा चाहिए, पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। सो व्हिच वन इज द इंटरवल जिसमें ये एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यू लेगा? बिटवीन -5 and -2। -5 to -2। सो इसका सॉल्यूशन है -5 to -2। जिसको भी डाउट है किसी भी स्टेप में जल्दी से बोल दो। No one is having any doubt? Please wait, अब अगर ma'am, please wait. Now I was copying the things up. I have x -1, x -2, x -3। अब 2 की बजाय 3 फैक्टर्स हो गए हैं मेरे पास। यहाँ जितने चाहो उतने फैक्टर हम कर सकते हैं, मुझे कहीं कोई सोचने की जरूरत नहीं है। मेथड रिमेन सेम, 1 2 3। प्रोसेस रिमेन सेम, 3 के राइट में एक्सप्रेशन नेगेटिव इंफिनिटी to 1 and 3 to positive infinity। यहाँ नेगेटिव, इससे अगला पॉइंट जहाँ एनकाउंटर हुआ नेगेटिव, उसके अगला जहाँ एनकाउंटर हो गया पॉजिटिव, उसके बियॉन्ड जाओगे तो नेगेटिव। ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव इंटरवल्स में, ऑल्टरनेटिवली यहाँ से शुरुआत करते हैं पॉजिटिव, अगले इंटरवल में नेगेटिव, अगले में पॉजिटिव, उसके में नेगेटिव, और कुछ होता तो फिर से पॉजिटिव फिर नेगेटिव। बस वो आंसर आ जाएगा। मुझे पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव के इंटरवल कौन से हुए, 1 से लेके 2 तक, यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी।
यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, बाकी सब जगह पर नेगेटिव। पॉजिटिव भी तो ले सकते हैं वैल्यू। हाँ जी, आप वैल्यूज डाल करके जस्टिफाई कर सकते हो। मैंने कहा 1 और 2 के बीच में पॉजिटिव है 0.5, अगर 1.5 लेंगे ये फैक्टर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव और इम्पैक्ट पॉजिटिव। 1 से नीचे की वैल्यू ले लो, लेट अस से 0 ले लेते हैं, 0 लेंगे तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इनटू नेगेटिव नेगेटिव। बोलो जी, कहीं कुछ अभी भी दिक्कत है? मैम इस बार मैम हमने नेगेटिव टेबल माइनस इन्फिनिटी से 1 क्यों नहीं किया मैम? माइनस इन्फिनिटी से 1 किसके लिए? पॉजिटिव पूछा है मैंने। पॉजिटिव इसके बीच में है, इस पॉइंट के आगे जाओगे तो नेगेटिव ही होना है उसको। सो 1 से 2 एंड देन 3 टू इंफिनिटी। जब 2 ही पॉइंट है तो 3 पार्ट्स में डिवीजन हो, इधर पॉजिटिव, इन बिटवीन नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। जब 3 पॉइंट आ गए तो 4 पार्ट्स में डिवीजन हुई, 4 पार्ट में डिवीजन हुई और ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव जाओगे तो 2 पॉजिटिव के पार्ट और 2 ही नेगेटिव के पार्ट। अरमान, इज दिस ओके? यस मैम। Now I have, अब थोड़ा ज्यादा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा आपको। चलो इसको x माइनस 3 कर, 5 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो? मैम बिटवीन 5 and 3। मैंने इसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया। नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए एक वैल्यू 3 है, दूसरी 5। 5 से इधर जाऊंगी तो पॉजिटिव, इसके और इसके बीच में जाऊं तो नेगेटिव, इसके इधर जाऊं तो फिर से पॉजिटिव। मेरा आंसर नेगेटिव चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। सो आंसर विल बी 3 to 5। अब बता दो कहां किसको दिक्कत आ रही है। Any point that is not clear to any one of you, जल्दी जल्दी देखो। Very important topic, you must understand it। अभी हम ये बात करें जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कहते हैं बेसिक ऑपरेशंस हैं, ऐसे ही अब ये तो मैथमेटिक्स एक बेसिक चीज है जिसकी नॉलेज होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, समझ में आ गया? चलो मैं क्वेश्चंस पर डोमेन के। चलिए जी, देखते हैं आप क्या क्या आंसर आप मुझे निकाल के देते हैं, कैसे कैसे क्या क्या कुछ करेंगे। लेट अस से मेरे पास फंक्शन है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। यू हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। लास्ट क्लास में हमने 2 बातें कही थी डोमेन निकालने के लिए। पहली बात हमने कही अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं जाता और डिनोमिनेटर में 0 नहीं जाता। Right now I am having under root of x square minus 9. I want to know the domain. लगाओ, क्या कंडीशन लगाओगे और आंसर क्या बनाओ? The quantity which is inside the under root has to be
greater than, but it can be equal to 0 right now क्योंकि न्यूमरेटर नहीं पढ़ा है मेरे पास। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके क्या मुझे आंसर बता पाएंगे आप क्या आएगा? थ्री 3. Only 3 point will satisfy this, nothing else. -3. Only -3. मूर्खों इक्वल टू नहीं है, -3 3 greater है। -3 और 3 -3 and 3 तुम्हें मतलब नेगेटिव इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशंस क्या सिर्फ पॉइंट्स आते हैं कि रीजन्स आते हैं? रीजन आते हैं। -9 9 to positive infinity. हाँ? Negative infinity to -9 9 to positive infinity. 9 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। क्यों भाई 9 कैसे आएगा? x स्क्वायर -9 है, क्या इसके लीनियर फैक्टर बना सकते हो? व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर -9? मैम 3 से इंफिनिटी आ रहा है मैम आंसर। 3 टू इंफिनिटी बस, मतलब मैं कैन आई राइट इट लाइक दिस? लिख सकते हो इसको ऐसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब लगाना जरा वेव को, दो पॉइंट कौन से मिले? x -3 and x -3 और 3 +3 and -3 कहां पर पॉजिटिव कहां पर नेगेटिव एक्सप्रेशन? मैम राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन तो क्या इंटरवल बना इसका फिर? -∞ to -3 3 to infinity। तो कहां खोए रहते हो? इतनी बार बात बताने के बाद एनीबडी कैन अंडरस्टैंड, आई डोंट नो वेयर आर यू पीपल। अभी भी तुम आंसर 3 और -3 कर रहे हो, इतनी बड़ी कहानी पढ़ दी मैंने, इनइक्वालिटी के रिजल्ट्स मिलते हैं, यू आर गिविंग मी द पॉइंट्स आंसर। Be present in the class mentally, not only physically. दोबारा देखो, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव साइन चाहिए रहता है, डिनोमिनेटर में ही पड़ा इसलिए 0 हो सकता है। अभी भी मैंने आंसर गलत लिखा, यहाँ इक्वल टू 0 है। Do you understand why I have written the square bracket here? Can anybody tell me the reason? When 3 is included into the set. बिल्कुल, अगर मैं 3 को यहाँ पर डाल दूं तो 0 हो जाएगा, ओके है मेरे लिए, मैं इक्वल टू 0 कर सकती हूँ एक्सप्रेशन। -3 डाल दूं तो भी एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है, दैट इज ओके फॉर मी। सो -3 and 3 विल बी इंक्लूडेड, ये एंड पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे यहाँ अगर इक्वल टू साइन आ गया। अब अगर सेम क्वेश्चन को मैं कर देती 1/√x² - 9, then my answer would have been open bracket at 3 and -3, because here I can't give the value -3 or 3 to my value, that will make it denominator 0, so यहाँ -3 और 3 include नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पर कर सकते। अभी अगला क्वेश्चन दे रही हूँ, और अगर आप लोगों ने किया गलत फिर देखना नहीं करोगे क्या मैडम, अब मोबाइल में से बाहर तो आने से रहे। आगे अब सोच समझ के क्वेश्चन करना बच्चों, be very attentive, focus on each and every point that I have told you and try to solve it. -4 to infinity and 4 to infinity। -4 to, बस मुझे मैंने इसीलिए कहा था जरा ध्यान से दिमाग के खिड़की दरवाजे खोल के। पर आज क्या किया बेटा आपने, हमने कहा 16 - x² 0 से बराबर हो सकता है। आगे क्या स्टेप किया बोलो? Ma'am, answer is -∞ to -4
union square bracket 4 to positive infinity. गलत है। That's what I yes, that's what I said. Yes, I know. Both of you are committing the same mistake. Ma'am, it is between -4 and 4. Between -4 and 4. Yes, answer is -4 and 4 in between -4 and 4. ये नेगेटिव वेरिएबल के साथ पड़ा है, भूल गए इस बात को। जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो 4 - x 4 + x, यहाँ नेगेटिव साइन आ गया वेरिएबल के साथ। वेव का लगाओगे एज सच रख करके तो गलत रिजल्ट मिलेगा। नेगेटिव को हटाना पड़ेगा। जब नेगेटिव को हटाना पड़ेगा तो फिर ये साइन जब यहां से हटाया तो बन गया मेरे पास x + 4 < = 0। अब जब आप इसको प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पर और वेव कब लगाएंगे, 1 - 4 1 4, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव। So my interval is from -4 to 4 including both, क्योंकि -4 पर ये 16 हो जाएगा, 0 आंसर देगा। 4 पर 16 हो जाएगा, 0 आंसर देगा, कोई ट्रबल नहीं है। हाँ जी, है कुछ बात समझ में आने वाली कि नहीं? Yes, ma'am. फंक्शन इज लेस देन 0 आ रहा है तो इसलिए माइनस ने अच्छा, अभी तक तो यही गड़बड़ है बच्चा। अगर कोई क्वांटिटी लेस देन 0 है, कैन आई से इट टू बी नेगेटिव? If it is greater than 0, can I say it to be positive? यस मैम। तो सिंपल सी बात, अगर आपको कहा जाए किसी वेरिएबल को पॉजिटिव रखना है, इसको मैथमेटिकली मैं कह सकती हूँ 0 से बड़ा रखना है। नेगेटिव रखने का मतलब आई कैन से 0 से छोटा रखना। अगर मैं कह रही हूँ ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव कहाँ हो रही है, -4 और 4 के in between। हाँ जी, ठीक है। कुछ बात देख लो भाई, किसी को क्या दिक्कत है जल्दी जल्दी बता दो मुझे, नहीं तो फिर मैं अगले क्वेश्चन पर चलूं। मैम आ गया समझ। पक्का? यस मैम। चलो फिर जरा ना बताओ मुझे, बोलो बोलो फटाफट बोलो। इतना क्या सोचने लग गए? मुझे चाहिए x² + 9 को पॉजिटिव करना है। क्या कोई ऐसी वैल्यू x की आपको समझ में आ रही है जहां पर ये टर्म नेगेटिव हो सकती हो? क्योंकि नेगेटिव ही परेशान कर रहा है और तो कोई परेशानी है नहीं मुझे। No value. No value of x जहां पर ये नेगेटिव हो रहा है। So what my domain should be all real numbers. देखो बच्चों ध्यान से समझो, जो चीज स्क्वायर हो गई वो नेगेटिव में जाती ही नहीं, वो कम से कम 0 वैल्यू लेगी या उससे बड़ी वैल्यू लेगी। मैं 0 में कुछ ऐड कर दूं तो पॉजिटिव ही तो रहेगा। मतलब इफ आई एम एडिंग अ पॉजिटिव नंबर इनटू इट, आई एम गेटिंग अ पॉजिटिव वैल्यू। ये नेगेटिव में जा ही नहीं सकता, मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। सो कोई भी x की वैल्यू इसमें आप डालते जाओ, नेगेटिव होने का तो काम ही कोई। नेगेटिव नहीं हो रहा इसका मतलब आई कैन टेक एनी रियल वैल्यू टू x, एंड इफ आई कैन टेक एनी रियल वैल्यू टू x, माय डोमेन विल बिकम ऑल रियल नंबर्स। तो जब आप एक ट्रैक पे चल रहे हैं वही नहीं सोचते रहना, हम यहाँ चल रहे थे, अब पता चले यहाँ पे वेव कब लगाने पे लग गए। फिर मैम -∞ to ∞। हाँ, -∞ to ∞।
The domain in this case is minus infinity to infinity. You are free to put any value of this. Nowhere it is going to create any trouble. Right? चलो एक थोड़ी सी चीजें और कर ही लेते हैं. इतना काम यहाँ कर लेंगे तो इनइक्वालिटी का चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा हमारे लिए करना. टाइम अब इतना लगा ही लिया है तो थोड़ा सा और भी लगा ही लो. और क्लास में जो भी बात बताई जाती है ये मान के चलो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं जो क्लास में डिस्कस हो रहे हैं. आई एम नॉट स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन दिस जस्ट टू किल द टाइम. दीज आर द बेसिक्स. अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आगे बहुत दिक्कत आ जाती है. इसीलिए मुझे कोई हरी नहीं है. मैं ये नहीं कि मुझे भागना है कि मुझे सिलेबस निपटाना है. नो, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट दैट आई एम डिस्कसिंग. चलिए जी, ये मेरा फंक्शन है. आई वांट टू फाइंड इट्स डोमेन. अब पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझना. ये सारी चीजें जितनी अभी हमने करी, आप अगर देखेंगे अपनी बुक खोल करके, लीनियर इनइक्वालिटीज का चैप्टर है आपके पास. अब ये मान के चलो वो चैप्टर साथ साथ कवर होगा. मैं क्या चाहती हूँ अब मैं चाहती हूँ इसको पॉजिटिव करना, क्योंकि अंडर रूट के अंदर आ गया तो नेगेटिव मुझे नहीं चाहिए. I want this to be positive. Can this be equal to 0? No, no. ये पूरा एक्सप्रेशन 0 नहीं हो सकता. मैं सिर्फ नीचे वाले की बात नहीं कर रही. Can this whole expression become 0? Yes, ma'am. Yes. एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनते जाना. Whatever is lying inside. अब ये पूरी क्वांटिटी की मैं बात कर रही हूँ. मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं जा रही. मैंने पूरी क्वांटिटी की बात करी कि दिस होल थिंग एज अ होल शुड बी पॉजिटिव. अब देखो जरा, क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दूं? x minus 3 into x plus 2 upon x plus 2 whole square greater than equal to 0. Yes, ma'am. अब मुझे एक बात बताना, सोच समझ. हाँ जी, मैम ये क्या कैसे क्या बना आपने? ये मैंने क्या किया, मैंने x plus 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. अभी रीजन बता रही हूँ, उसी पे आ रही. चलो उससे भी पहले देखो, अगर मैंने इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव करना है, कोई भी फ्रैक्शन पॉजिटिव कब हो सकता है? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो जाएं, या तो फिर दोनों नेगेटिव हो जाएं, तभी मेरा होल एक्सप्रेशन पॉजिटिव आए. ठीक है. उस झगड़े में फंसने की बजाय मैंने क्या किया, मैंने जो डिनोमिनेटर में पढ़ा था उसी से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, एक बार और मल्टीप्लाई कर. मान लो मेरे पास एक्सप्रेशन पड़ा हो 5/2, मैं कहूँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो. एक्सप्रेशन में तो कोई फर्क नहीं आता. दैट मींस व्हाट इट वाज. ठीक है. अब ये जो डिनोमिनेटर पड़ा है, बताओ क्या कभी ये नेगेटिव हो सकता है? No, नो ma'am. मैम. कोई नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर हो गया. यस मैम. ये बात पता नहीं कितनी बार मैं यूज करूंगी. wherever you have a square term means positive, it cannot become negative. It means अब इस पूरे एक्सप्रेशन को पॉजिटिव या नेगेटिव होने के लिए डिपेंडेंसी सिर्फ इस पे चलेगी. Yes, ma'am. If my numerator is positive, the whole fraction is positive. If numerator is negative, the whole fraction is negative. Do you understand this thing? Yes, ma'am. किसी भी फ्रैक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव करने का मतलब है, इफ आई वांट अ फ्रैक्शन टू बी पॉजिटिव, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या तो पॉजिटिव हो जाएं या फिर दोनों ही नेगेटिव हो जाएं. कंडीशन यही रहती है. पॉजिटिव आएगा ना. मैं क्या चाहती हूँ कि ऊपर वाली चीज पॉजिटिव हो जाए. अगर ऊपर वाली चीज पॉजिटिव हो गई, नीचे पॉजिटिव ही पड़ा था, पॉजिटिव एंड रिजल्ट पॉजिटिव. तो मेरा क्वेश्चन क्या रिड्यूस हो गया? मेरा क्वेश्चन रिड्यूस हो गया दैट दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बस नीचे की मुझे चिंता ही नहीं है अब क्या हो रहा है क्या नहीं. वो पॉजिटिव है, ये बात मुझे समझ में आ चुकी. अब ये पिछले क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन हो गया. x equals to 3 and x equals to -2. अभी भी 3 और -2 पे अटके हैं भैया. इनइक्वालिटी है, रीजन बताओ. n minus 3 to 2.
मैम नेगेटिव इन्फिनिटी टू -2, 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। माइनस देखो इसके इधर पॉजिटिव, इन बिटवीन नेगेटिव, इधर फिर से पॉजिटिव, अरमान एंड सेइंग राइट, माइनस इन्फिनिटी टू -2, 3 टू इन्फिनिटी। अब जरा सोच के बुद्धि पे थोड़ा सा जोर डाल के ब्रैकेट होगा। ब्रैकेट्स बताना मुझे क्या क्या। मैम इन्फिनिटी में मैम ओपन ब्रैकेट, मैम बाकी में मैम क्लोज। बाकी के साथ क्लोज के ओपन, Close. क्लोज, दोनों तरफ क्लोज। मैम अब जरा अपने एक्सप्रेशन में x को -2 डालना, ओपन ब्रैकेट्स इन फ्रंट ऑफ -2 and 3। दोनों में ओपन, मैम -2 में क्लोज, मैम -2 में ओपन, 3 के आगे क्लोज्ड। -2 के साथ ओपन, क्योंकि -2 वैल्यू दूंगी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस एक्सप्रेशन एज अ होल कैन बिकम 0। व्हेन आई से होल 0 मींस ऊपर आपके पास 0 बन जाए, मतलब मैं x को 3 डालूं तो देखो ये क्या बना, 3 डालने से ये 0/5 आंसर 0 हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नॉट एट ऑल। लेकिन ये जो नीचे पड़ी टर्म है ये तो 0 नहीं हो सकता। इट मीन्स अगर मैं x को -2 डालूंगी ये 0 हो जाता है, इसीलिए मैंने उसे तो एक्सक्लूड कर दिया। लेकिन 3 डालूं तो न्यूमरेटर 0 अपॉन सम फाइनाइट क्वांटिटी, आंसर 0, आई हैव नो प्रॉब्लम। सो इसकी डोमेन अगर आपको बोली जाए तो दैट विल बी -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा कॉन्सेप्ट, बट नो मैटर, टाइम लगाएंगे, समझेंगे और करेंगे। हाँ जी, कितने % बात समझ में आई है मैम एंड दिवांश? मैम 75%। यस बहुत आगे है 70%, तो 70% आगे तो काम चल गया मेरा, क्योंकि अभी तो मैंने क्वेश्चन बहुत कराने हैं, सब समझ में आ जाएगा। हाँ जी, सौम्या, हिमाक्षी, 60% आगे। हाँ 60% आगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। मैम खुद जब से में डिवाइड में दे रखा होगा मैम मल्टीप्लाई करना मैम ऊपर नीचे हाँ, और बोलो। मिलेगा। मैम कंसेप्ट सेम ही रहेगा मैम जब डिवाइड में क्वेश्चन आएगा इस तरीके का। देखो मल्टीप्लाई मैंने सिर्फ एक ही बात के लिए किया ताकि मेरा डिनोमिनेटर स्क्वायर में चला जाए। अगर ये स्क्वायर में चला जाएगा तो मुझे इसकी बॉदरेशन नहीं, बस इसीलिए, नो अदर पर्पस ऑफ डूइंग इट। ठीक है, वैसे तो हम क्या कहते हैं, जब आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो हम कहते हैं यहां पर भी वेव कर्व लगाओ, दोनों को 0 से इक्वेट कर दो, इधर जाओगे पॉजिटिव वैल्यू, बीच में नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। दिस इज हाउ वी एक्चुअली प्रोसीड। लेकिन जब मैं अगर सीधे सीधे ऐसे बोल दूं तो और बड़ी कंफ्यूजन है कि क्यों भाई, जब मल्टीप्लाई हो रहे थे तब तो बात समझ में आ रही थी, अब क्या चक्कर है, अब क्यों इसको 0 से करके ये आंसर। ये कंफ्यूजन ना हो इसीलिए ये बीच का स्टेप, हिडन स्टेप आई हैव टोल्ड यू। क्यों हमने ये किया, क्योंकि हम x+2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, नीचे की टर्म को पॉजिटिव बना दिया, ऊपर की पॉजिटिव करनी थी, तो ये मतलब बना, ये मतलब इस सेम एज मैं कहता हूं दोनों को 0 से इक्वेट करो और वेव कर्व लगा, वन एंड द सेम। अभी आपके पास फंक्शन है x+1 अपॉन x+7। शाबाश, ध्यान से ये सोच करके कि हमें समझ में आ गया है, try to apply the concept and give me the answer.
मैम नेगेटिव इन्फिनिटी टू -1, -7 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्या क्या इंक्लूड किया, क्या क्या एक्सक्लूड किया? मैम -1 excluded and only -7 included. -7 इंक्लूडेड। अरमान दोबारा बोलो, -7 इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड? Excluded. Minus एक्सक्लूडेड। excluded. अपॉन x + 7 होल स्क्वायर, ऐसा एक्सप्रेशन मेरे पास आ रहा है। अगेन डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, सिर्फ न्यूमरेटर चेक करना है। 0 दोनों के x के कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं, नो प्रॉब्लम्स। इक्वल टू 0 किया, -1 -7, -1 से राइट में जाओगे पॉजिटिव, इसके और इसके बीच में नेगेटिव, इधर गए तो फिर से पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 मींस आई वांट पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस -∞ to -7 एंड -1 to ∞। यहाँ पर दोनों में ऑब्वियसली राउंड ब्रैकेट आना है, स्क्वायर नहीं आना। -7 में 1 ब्रैकेट मैम यहाँ पे क्लोज। यस मैम, यही आ रहा है। अभी बात समझ में आ रही है कुछ? 1-2-4% ऊपर बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अभी नीचे आ जाएगी। मैम, देखो। इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो रुको जरा। मैम between 2 and 3. बिटवीन 2 and 3। हाँ जी, बाकी भी बोलो जल्दी जल्दी से, क्या आंसर्स बन रहे हैं बिटवीन 2 and 3 और नॉट? This has to be greater than or equal to 0. x -2, 3 - x 0 से बड़ा। क्या सीधे सीधे वेव को अप्लाई हो जाएगा? x माइनस में है। माइनस में है तो मैंने क्या किया, x -3 माइनस बाहर, माइनस को रिमूव करना था, ग्रेटर को कर दिया लेस। नंबर 9 पे चले, 2 और 3। 3 से बियॉन्ड पॉजिटिव, 3 और 2 के बीच में नेगेटिव, 2 से पीछे चलने पर फिर से पॉजिटिव। What do I want my expression to be, positive or negative? Negative. Where is this negative? Negative. Between 2 and perfect. 2 और 3 के बीच में नेगेटिव है, तो इंटरवल तो 2 से 3 में आया। राउंड किधर, स्क्वायर किधर, दोनों राउंड दोनों स्क्वायर, व्हाट? राउंड 2 पे, राउंड 3 पे मैम दोनों में करली ब्रैकेट लगेगी। कर्ली ब्रैकेट, ये भगवान एक नई कहानी आ गई। कर्ली ब्रैकेट कहाँ लगता है बेटा? पहले तो मैम गलती से बोल दिया, सॉरी। 2 पर स्क्वायर ब्रैकेट जाएगी बिकॉज 2 कैन बी इंक्लूडेड। 3 पर राउंड ब्रैकेट जाएगी बिकॉज 3 कैन नॉट बी। आई थिंक अब बात कुछ हद तक घुस गई है दिमाग के अंदर। लो जी, फिर एक और लास्ट वन। लास्ट क्वेश्चन अभी मैं इस टॉपिक के बेस पे करवा रही हूँ, वेव कर्व पे। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपको कंफ्यूजन है, टेल मी, वी कैन डू मोर क्वेश्चंस ऑन दैट, कोई दिक्कत नहीं है ना। Ma'am, between 1 and 7, 1 is excluded and 7 is included.
बिटवीन 1 and 7। अब एक काम करो बेटा, जैसे आपने आंसर निकाला ना, उसमें से वैल्यू जरा इसमें डाल के देखो क्या आपका आंसर सही बन रहा है। जस्ट पुट सम वैल्यू बिटवीन 1 and 7 in this expression and see are you getting the correct answer. Ma'am, answer is coming 1,7. 1,7 मतलब 1 से 7 के बीच में कह रहे हो? Yes. 1 से 7 के बीच में लेटर से मैं 5 वैल्यू डालना चाहूंगी। 1 और 7 के बीच में 5 लगेगा, 5 डाला तो 7 minus 5 कोई गड़बड़? दोनों फ्रैक्शंस के लिए -1 निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और फिर साइन दोबारा से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स में नेगेटिव था x के साथ, दोनों को बाहर निकालना पड़ेगा। जो जब दो नेगेटिव बाहर आएंगे तो अल्टीमेटली क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव। तो एक्सप्रेशन क्या हुआ? I'll write it as minus of x minus 7 into minus of x minus 1 greater than equal to 0। ये नेगेटिव नेगेटिव itself ही पॉजिटिव हो गए, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। जो इनइक्वालिटी साइन था वो चेंज नहीं होगा। इनइक्वालिटी क्यों चेंज होगा? मैंने कोई एक नेगेटिव थोड़ी हटा रही हूँ, मैं तो ये नेगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव ही कर दी। एक ही साइड ऑफ इनइक्वालिटी पे दो नेगेटिव थे, आपस में ही मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हुए। मैंने तो कहीं माइनस में कुछ करा ही नहीं है यहाँ। Negative infinity to -7, -1 to positive infinity, -1 excluded। -1 के 1 1 यहाँ और यहाँ पर आपको जाना है। So -infinity to 1 not included 1, 7 to infinity including 7। देख लो, दिक्कत है तो बताओ। हम साइन के कारण गलत हो गया था आंसर। दोनों से नेगेटिव बाहर आया ना बेटा, एक से आया होता फिर उसे कंपनसेट करना पड़ता। जब दो नेगेटिव आ गए तो आपस में ही कंपनसेट हो गए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा उसमें, राइट। चलिए जी, ये तो हमारा कुछ थोड़ी सी एप्लीकेशन थी, ये भी थोड़ी सी ही एप्लीकेशन है। आगे आगे जैसे जैसे हम टॉपिक्स पे चलते जाएंगे तो बेहतर की और बहुत तरीके से आपको एप्लीकेशन आती जाएगी। मैं अभी उस पर नहीं जाना चाहती हूँ, थोड़ा और कंफ्यूज मत हो जाओ, धीरे धीरे चलेगी। Now, next type of questions that we get is, let us say मेरे पास है f of x is 1 upon x minus mod x under root। Tell me the domain of this function। -x will be x because it हाँ जी, x minus mod x under root। थोड़ी सी मैं बात समझा देती हूँ। ये क्वांटिटी को मैं पॉजिटिव चाहती हूँ, जीरो की इक्वल नहीं चाहती। One thing is I do not want it equal to 0। ये किन x की वैल्यूज के लिए? अब ये मॉड x आ गया। जब मॉड x आ गया तो आपको दो अलग अलग चीजों पर सोचना पड़ेगा। x नेगेटिव होगा तो क्या होगा, x पॉजिटिव होगा तो क्या। और ऐसे सिचुएशंस में आप अपने आप को कन्विंस करने के लिए वैल्यूज के साथ भी खेल सकते हो। गिव सम वैल्यू टू x, कुछ नेगेटिव की वैल्यूज कुछ पॉजिटिव की वैल्यूज डाल डाल के देखो क्या बात समझ में आती है।
मैम 5 पुट किया मैम एक्स में। क्या पुट किया बेटा? 5। 5 यस मैम। अगर 5 पुट किया तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5 0 बन जाएगा। क्या मैं इसको 0 बनाना अफोर्ड कर सकती हूँ? नो। नो मैम, से डिनोमिनेटर बड़ा है चाहिए ना। 5 से बड़ा। कुछ भी वैल्यू डाल लो बेटा, 10 डाल दो, 20 डाल दो, 100 डाल दो, 50 डाल दो, 0 ही तो बनता जाएगा। पॉजिटिव में आप कुछ भी वैल्यू रखो, क्या आंसर हमेशा 0 बनेगा? यस मैम। इसका मतलब x को कोई भी पॉजिटिव वैल्यू तो मैं डाल ही नहीं सकती। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। पॉजिटिव डालने का मतलब यहां से भी सेम चीज आएगी, यहां से सेम चीज आएगी, और बीच में नेगेटिव पड़ा है तो मिल करके 0 आंसर दे देगा। 0 डिनोमिनेटर में हमें डाल ही नहीं सकते। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स तो हो ही नहीं सकते मेरे आंसर का पार्ट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस। अब बात Yes, करते हैं ma'am. नेगेटिव नंबर्स की। चलो अब नेगेटिव पे चलो, देखो जरा नेगेटिव पे क्या होता है। मैम -5 पुट किया मैम। मैम जो Minus कंडीशन five. वो भी सेटिस्फाइड में। -5 डाला, यहाँ पर -5, मॉड से बाहर निकल के +5, तो आंसर -10 बन गया। क्या -10 जा सकता है अंडर रूट के अंदर? नो मैम। वो भी नहीं जा सकता। नेगेटिव No. नंबर तो ही नहीं चाहिए, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। मैम अगर मैम स्क्वायर कर दे मैम उसका। मेरे पास क्वेश्चन में अंडर रूट है तो स्क्वायर कैसे करूं? मुझे तो अंडर रूट के हिसाब से अपनी जस्टिफिकेशन देनी है। अंडर रूट है, इसका मतलब ना तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू जा सकती है और डिनोमिनेटर में पड़ा, इसीलिए 0 नहीं जा सकता। तो क्या समझ में आया आपको? ना तो पॉजिटिव रियल नंबर काम कर रहे हैं, ना तो नेगेटिव रियल नंबर काम कर रहे हैं। चलो आपने 5 -5 लिया, एक बार कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू भी डाल के देख लो, कोई पॉइंट्स वाली वैल्यू भी डाल के देख लो। नहीं, वो तो नहीं कुछ हमें दे सकता। लेट अस से -1.7 डाल, कितना आ जाएगा? 0। ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा, मॉड से बाहर आएगा, ये नेगेटिव पड़ा था, -1.7 -1.7 -3.4, फिर से बाहर। So my answer in this case is null set. There is no value of x for which f of x is defined. So domain is null set. No real value of x is possible for this function. मैम तो आंसर हम क्या लिखेंगे? मैम 0। Null set. You'll write f of x is not defined for any real x. F of x is not defined for any real x. ये तो हमने वैल्यूज डाल डाल के देखा। अब मैं इसका प्रॉपर मेथड तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हें समझ में तो आ गई ये बात कि कोई भी x की वैल्यू इसको जस्टिफाई तो करनी है। अब हम क्या करते हैं, मैं एक चीज लिख रही हूँ, बताना जरा क्या ये समझ में आई? I am writing x minus mod x. This becomes 0 if x is greater than equal to 0 and 2x if x is less than 0. क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? सेकंड कंडीशन ही समझ आएंगे। सेकेंड नहीं समझ में आया। अरमान, जब x नेगेटिव होगा तो मॉड x किस तरीके से खुलेगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस होगी तो x बना देगा। ठीक है बेटा? मॉड x था जब x 0 से बड़ा है और माइनस x है जब x 0 से छोटा। तो जब मैंने x को पॉजिटिव रखा तो यहाँ पर मैं इसको लिख दूं ये x और यहाँ से भी x आया, 0 हो गया। जब इसको नेगेटिव रखा तो ये मॉड को हटा करके नेगेटिव का x आया, एक नेगेटिव ये पड़ा था तो मिल करके 2x बन गया। ठीक है?
अब जीरो डिनोमिनेटर में जा नहीं सकता, इसका मतलब ये चीज तो वैसे ही हमारी रूल आउट। यहाँ पर 2x आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, x कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव x नेगेटिव है तो ये 2x भी नेगेटिव हुआ, नेगेटिव क्वांटिटी फिर नहीं घुसा सकते अंदर रूट के अंदर, फिर प्रॉब्लम। इसीलिए आंसर क्या हुआ, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी रियल x।